हाँ, जैसा कि अर्थालंकार के भेद में हम लोग उपमा, रूपक तथा उत्प्रेक्षा तीनों को पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। अब हम लोग चौथे नंबर पर प्रतीप अलंकार के विषय में पढ़ेंगे। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा, विरोध या विरुद्ध। इसका लक्षण है कि उपमा को जहां उलटिए तहां प्रतीप बखान, अर्थात यह उपमा अलंकार के ठीक उल्टा होता है। इसकी परिभाषा है कि जहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए, जहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए, अर्थात उपमान का अपकर्ष वर्णित हो, वहां प्रतीप अलंकार होता है। यह उपमा अलंकार के ठीक उल्टा होता है। जैसे अब देख लीजिए, पहले परिभाषा को देखिए कि जहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए। उपमा अलंकार में क्या है कि उपमान को उपमेय से श्रेष्ठ बताया जाता है, और यहां क्या है कि उपमेय को ही उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है, अर्थात उपमान का अपकर्ष होता है, तौहीन होता है, वहां प्रतीप अलंकार होता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जिससे तुलना की जाती है वो श्रेष्ठ नहीं होकर के उससे श्रेष्ठ जिसकी तुलना की जाती है वही होता है। इसीलिए यह उपमा अलंकार के इसको उल्टा माना जाता है। उपमा अलंकार में क्या होता है कि उपमान को उपमेय से श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन इसमें उपमेय को ही उपमान से श्रेष्ठ माना गया है। उदाहरण के लिए उतर नहाए जमुन जल,
जो शरीर समश्याम, अब देखिए उदाहरण के लिए प्रभु राम का शरीर जो है श्याम वर्ण का है और इससे तुलना की गई है जमुना जल की, जबकि जमुना जल से अगर जहां तुलना की जाती राम के शरीर की तो वहां तो उपमा अलंकार हो जाता, लेकिन यहां अप्रस्तुत का अपकर्ष दिखाया गया, वर्णित किया गया है, यानी उपमेय को ही उपमान से श्रेष्ठ बताया गया है। प्रभु राम उठ करके जमुना जल में स्नान करने के लिए जाते हैं जो उनके शरीर के समान ही श्याम वर्ण का है। ये हुआ इसका अर्थ। तो साधारण स्वाभाविक रूप से हम तुलना करेंगे कि जमुना जल के रंग के समान ही प्रभु राम का शरीर श्याम वर्ण का था, तो ये तो हो गया उपमा। लेकिन यहां क्या बताया गया है, क्या वर्णित है कि प्रभु राम के श्याम वर्ण के शरीर के समान ही जमुना नदी का जल था। दूसरा उदाहरण देखिए, देख मुकुट सुंदर हरस, देख मुकुट देख मुकुट सुंदर हरस, सुन प्रताप उदार, देख मुकुट सुंदर हरस, सुन प्रताप उदार, है तेरी तलवार सी, है तेरी तलवार सी कालिंदी की धार। अब देखिए यहां भी उपमा अलंकार के ठीक उल्टा, अर्थात उपमान का अपकर्ष की वर्णित है। कालिंदी की धार, जमुना नदी की धारा जो है तलवार की धार से सामान्यतः तेज होती है, लेकिन यहां क्या दिखाया गया है कि तुम्हारे तलवार की धार के समान कालिंदी यानी जमुना नदी के जल की धार है। अर्थात यहाँ उपमान का अपकर्ष करके उपमेय को ही श्रेष्ठ बताया गया है, इसलिए यहाँ प्रतीक अलंकार है।
अब अगला उदाहरण देखिए, बहुर विचार किन्न मन माही। बहु विचार किन्न मन माही, चीय वदन सब। हिमकर नाही। अब देखिए यहां क्या कहा गया है कि पुनः मन में विचार करके कवि वर्णन कर रहा है कि सीता के मुखमंडल के समान चंद्रमा भी नहीं है। तो चंद्रमा क्या है? हिमकर क्या है? उपमान है। प्रायः उपमा अलंकार में मुख की तुलना चंद्रमा से की जाती है, लेकिन यहां सीता का मुखमंडल जो है चंद्रमा के मुखमंडल से श्रेष्ठ बताया गया है, अर्थात यहां उपमान का अपकर्ष वर्णित है, अतः यहां प्रतीप अलंकार है। आशा है कि प्रतीप अलंकार आप लोगों को विधिवत समझ में आ गया होगा। अगर नहीं रिवीजन के लिए, अगर रिवीजन चाहते हैं तो पुनः रिवीजन में कर देता हूं कि प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा या विरोध या विरुद्ध। इसका लक्षण है कि उपमा को जहां उलटिए तहां प्रतीप बखान, जहां उपमा के उल्टा अर्थ प्रतिपादित हो वहां प्रतीप अलंकार होता है। उपमा में क्या होता है कि उपमा में उपमेय को उपमान से, उपमान को उपमेय से श्रेष्ठ बताया जाता है, लेकिन प्रतीप में क्या होता है कि उपमान का उपमेय से अपकर्ष वर्णित होता है। प्रतीप अलंकार में उपमेय को ही श्रेष्ठ बताया जाता है। जहां उपमेय में उपमान से श्रेष्ठ, उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए अर्थात उपमान का अपकर्ष वर्णित हो, वहां प्रतीप अलंकार होता है। यह उपमान अलंकार के उल्टा होता है। क्यों उल्टा होता है? उपमा अलंकार में उपमान को उपमेय से श्रेष्ठ बताया गया है, लेकिन यहां उपमेय को ही उपमान से श्रेष्ठ बताया गया है, अर्थात उपमान का अपकर्ष हो रहा है, इसलिए प्रतीप अलंकार हो रहा है। उदाहरण के लिए बहुर विचार किन्न मन माही, मन में सोच विचार करने के बाद क्या कवि कहता है कि शीय वदन सम हिमकर नाही, सीता जी के मुखमंडल के समान हिमकर यानी चंद्रमा का मुखमंडल भी नहीं है। धन्यवाद। शेष अगला पाठ जो है अगले वीडियो में देंगे। हाँ, एक चीज और हम जरूर कहेंगे कि वीडियो देखने के बाद आप लोग सब्सक्राइब करके लाइक जरूर करेंगे।